औलाद मर्द की किस्मत और रिज़्क़ औरत की किस्मत से होता है क्या? क्या ये बात सच है कि औलाद मर्द की किस्मत और रिज़्क़ औरत की किस्मत से होता है? एक तो नाम नहीं लिखे हुए यार ये सवाल के आगे, जिन्होंने पूछा है उनके नाम तो होने चाहिए ना। ये हमारे कंपोजर की गलती है। देखिए ये बात हमारी सोसाइटी में मशहूर है कि जी औलाद जो है ना आदमी की किस्मत से होती है और पैसा जो है बीवी की किस्मत से आता है। ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों चीज़ें दोनों की किस्मत से होती हैं, औलाद और पैसा, दोनों चीज़ें। मुकद्दर में पैसा होगा तो मिलेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका हमारी सोसाइटी में बड़ा नुकसान है। बाज़ दफ़ा मर्द गरीब हो जाता है, वो सारा इल्ज़ाम धर देता है औरत के ऊपर कि तुम्हारी वजह से जो है ना, तुम्हारी किस्मत की वजह से मैं गरीब हूँ। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाज़ दफ़ा औलाद नहीं हो रही तो वो बहुत से लोग तो औरत पे धर देते हैं कि तुम्हारी किस्मत है, बाज़ लोग मर्दों पे धर देते हैं कि तुम्हारी किस्मत है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बोली मैं यशाउ इनासा व यह बोली मैं यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां हिबा करता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता। तो ये अल्लाह के काम है। दौलत देना ना देना, औलाद देना ना देना, इसमें किसी पर इल्ज़ाम धर देना, किसी को जिम्मेदार ठहरा देना, ये बिल्कुल गलत है, शरीयत की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ। और ख़ास तौर पर जाहिलों में ये होता है कि औरत की एक तो औलाद नहीं हो रही और फिर वो बेचारी इस पे गमज़दा है कि मुझे औलाद नहीं मिल रही, तो उसको मनहूस समझना शुरू कर देते हैं कि इसकी नहुसत की वजह से औलाद नहीं हो रही। हालांकि कोई मेडिकली प्रॉब्लम है उस बेचारी के साथ। एक तो माजूर है, ऊपर से इल्ज़ाम उस पर धरना शुरू कर देना बहुत बड़ा जुर्म है। ये जाहिल खानदानों में और बाज़ देही इलाकों में बहुत ज़्यादा ये जुल्म होता है औरत के ऊपर। और उसमें यह भी होता है कि मर्द पैसे वाला था, शादी की, अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आई, पैसा खत्म हो गया। तो ये तो पढ़े लिखे खानदानों में हमने देखा है कि औरत पे इल्जाम धर रहे होते हैं कि जी ये आई थी बदकिस्मत, ये जब से इस घर में दाखिल हुई है तो इस घर में मुसीबतें आना शुरू हो गई हैं, जब से बहू आई है टेंशनें आना शुरू हो गई, तो ये बहू की नहुसत है। ये जंगलियों गधे घोड़ों की जो है ना सोच है। ये गधे घोड़े में इस सेंस में कह रहा हूँ कि जैसे गधे घोड़ों में अकल नहीं होती ना, तो इन कमबख्तों में भी अकल नहीं है। तो ये बहुत, आपको कोई इस तरह का ताना देना तो आपके इस पे आरे चलते हैं इंसान के दिल पे। तो किसी भी आने वाले को इस तरह से ताना दे देना कि तुम जब से घर में आई हो और तुम्हारी वजह से जनाब मुसीबतें आना शुरू हो गई, बहुत गंदी हरकत है, बहुत बुरी हरकत है। इसका आपको क़यामत के दिन हिसाब व किताब देना पड़ेगा। तो इसलिए घरेलू हालात सही हों या ना हो, कभी भी किसी पे इल्जाम न डालें। अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों पे गौर करना चाहिए। ये तो दीनदार घरानों में भी हमने देखा है कि बहू आई ना और हालात खराब होना शुरू हो गए तो कहते हैं ये जब से आई है तो ये हो रहा है, तो इसकी नहुसत है। बहुत बुरी हरकत है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है इस बारे में कि इस्लाम में नहुसत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी की वजह से कोई नहुसत होती है।